फ्रेंड्स वेलकम टू मी इन टैरो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाल कैसा है किसी का। ओके, ये हमने लिया है टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, टैरो, फेरी ओरेकल एंड सर्कल ओरेकल हम कह सकते हैं इसको। ओके, दैट्स अबाउट इट। तो 3 कार्ड से होगी रीडिंग, 3 ऑब्जेक्ट से देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, तो कैसी हालत है, क्या चल रहा है, मे बी समबडी इज ट्राइंग टू नो एंड फिगर इट आउट व्हाट्स हैपनिंग, राइट। तो चलो करते हैं इसकी एक छोटी सी रीडिंग। ठीक है, चलो पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। दिस इज ए हैवी डेक, सो आई होप वी विल गेट सम कार्ड्स, राइट। हियर वी गो 1 2 एंड 3। चलो देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स 1 2 3, ठीक है, 4 5, ओके, 6 एंड 7। चलो 7 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। आप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, ये पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत। ओके, मैरिज रिलेटेड या फिर कमिटमेंट रिलेटेड ये कार्ड होता है, हो सकता है। ठीक है, एज लीगो सैच की एनर्जी एंड व्हाट डू यू फाइंड ओवर हियर, पैशन एंड दिस पर्सन इज इन लाइक ग्रूवी स्टेट कि भाई फाइनली वो मिल गया जिससे बात करनी थी, जिससे सगाई करनी, जिससे शादी करनी है, वो सब फाइनली मिल चुका है। ओके, तो मे बी ये पर्सन काफ़ी अच्छे मूड में हो सकता है, काफ़ी अच्छे मोमेंट में कि भाई आई एम रियली इन हैप्पी मूड एंड आई वांट टू कनेक्ट विद समवन, यू नो। हम कहते हैं ना कि भाई जो हमें बहुत अच्छा लगता है दिल से, हम उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, बहुत ऐसे कम वक्त, कम पल मिलते हैं वक्त के कि जब हम सच में किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचते भी हैं एंड एक्चुअली ज़िंदगी बिता भी रहे होते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ही अच्छे खूबसूरत से आगाज़ में जी रहा है कि भाई सब कुछ सही हो रहा है कहीं ना कहीं पे। या तो इस पर्सन की जो ख्वाहिश है वो जल्द पूरी होने वाली है, या फिर उसे लग रहा है कि भाई जो उसने सपने देखे हैं उसका सही हकदार उसे मिल चुका है, यह हकीकत में हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। क्या इसमें मतलब नेगेटिव? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एस ऑफ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये एक्चुअली मोमेंटम में कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपने ब्रेक थ्रू से उभर चुका है। जैसे क्या भाई कोई पर्सन अगर किसी कश्मकश में जी रहा था या फिर कि खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहा था कि भाई बुरे सपनों में जीना एंड सोचना कि ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, वहाँ से वो आगे निकल चुका है। ठीक है, मैंने एक एक्चुअली सीरीज़ देखी नेटफ्लिक्स पे जिसमें कहते हैं हेवनली ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो उसमें वो एक डायलॉग कहता है, फिर वो कहता है कि भाई मैंने पता नहीं मैंने वो क्यों कहा। उसने वो एक प्रिंस होता है उस टाइम एंड बहुत सारे उसने जन्म लिए होते, तो वो कहता है उस टाइम कि भाई मैंने किसी को कहा था कि अगर तुम्हें कोई वजह न मिले ज़िंदगी जीने की तो मुझे ही अपनी ज़िंदगी जीने की वजह बना लो। बहुत खूबसूरत पैगाम है ये, बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे बताई गई है। बट जस्ट इमेजिन क्या है इसका मतलब कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सब मायूस हो जाए। फाइंड समथिंग बेटर दैन दैट, राइट। तो यहाँ पे यही है कि ये पर्सन जहाँ पे अटक चुका था, गोते खा रहा था कि भाई अब कुछ नहीं वजह, वहीं से उसको वजह मिली एंड वहीं से शुरुआत हुई। एंड मे बी यू आर द नेक्स्ट पर्सन हु ही और शी इज़ कनेक्टेड। तो काफ़ी सही मोमेंटम मेरे हिसाब से इस पर्सन को मिल चुका है। हाँ, 9 ऑफ सॉर्ट्स ये फीलिंग थी, ज़रूर थी, आई कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन अब शायद ये पर्सन इससे बाहर आ चुका है। एंड अगर हम साइकोलॉजिकली कहें, मानसिकता के हिसाब से कहें, इस पर्सन को इससे उभरना काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, आई थिंक वो उभर चुका है। जो कार्ड वो है द सन, तो सोल की एनर्जी में यहाँ पे महसूस हो रही है। ओके, जैसे कि हम सब के लिए सोल की एनर्जी, सन की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से इस पर्सन के लिए भी सन की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन इज गेनिंग समथिंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये पर्सन भी अभी इसके ऊपर यकीन करने लगा कि भाई हाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होगा। एंड उसका मनोबल शायद बहुत बढ़ रहा है। द पर्सन इज बिलीविंग ऑन यू, शायद आप उसको बहुत हेल्प कर रहे हो इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनस ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू एनर्जी। कि अगर कोई पर्सन काफ़ी खुश है, इमेजिन करो घर में सब कुछ सही है, जो उसका प्रेमी है या फिर जिस उसकी शादी हुई है, तो जो उसका पति है, पत्नी है, काफ़ी खुश हैं, इसको खुश बना रहे हैं, तो क्या चाहिए और उसको ये अपना दिन बहुत अच्छे तरीके से बिता सकता है। देन यू गॉट 10 ऑफ कॉइंस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पेंटाकल्स का कार्ड कि भाई सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, इट्स लाइक कि भाई
आप अभी जिस पल जहाँ पे हो, मून ऑरेकल में वो कार्ड आता है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अब इस 10 ऑफ कॉइन्स में ये कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है कि आपके पास एक फरारी है या फिर आप आलीशान 2 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ पे हो आपके साथ एक प्यारी सी मुस्कान है एंड आप खुश हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए वजह ज़रूरी होती है, तो वजह भी आपके पास है, टूल्स भी आपके पास है, एंड जिस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी बन सकती है, सिर्फ वो पर्सन नहीं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके साथ है और आप बहुत खुश भी हो सकते हो। नेक्स्ट इज एस ऑफ स्वॉर्ड, यानी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। देखो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मान लीजिए मिसकम्युनिकेशन हो गया तो कितना बवाल मचता है हम सबको पता है, राइट। तो यही बात है यहाँ पे कि सही तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, मिस गाइडेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो हमें बिना बात के मिस गाइड करते हैं कि हाँ भाई यहाँ ये रास्ता राइट जाता है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाता, वो कहीं पे आप घूमते रहते हो, तो यहाँ पे वो नहीं दिखता, बिल्कुल साफ चीज़ें दिखती हैं। देन वी गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो दोनों की इक्वल एनर्जी है, बोथ ऑफ यू एक्सेप्ट ईच अदर द वे यू आर। सो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इट्स लाइक बोथ ऑफ यू बिलीविंग ईच अदर। ओके, तो वो बात यहाँ पे मिलती है कि भाई आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, दैट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एनर्जी कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। पैशन भी है एंड अंडरस्टैंडिंग भी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बात है। एंड पेज ऑफ कॉइन्स की प्रिपरेशन, भरोसा करने को मन तैयार है। कई बार हम कहते हैं ना कि बिना मेरे एजेस के कुछ मत करो। ओके, ये हम किसी को भी कह सकते हैं रिगार्डिंग कि भाई अगर हमारे अंडर कोई अगर पर्सन काम करता है, हम उनके ऊपर सुपरविजन करते हैं, तो भाई विदाउट माई परमिशन डोंट डू दैट। ओके, या फिर हम किसी को कहते हैं कि भाई मेरे आने से पहले आप घर से बाहर ना निकलो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रही है एंड कहीं ना कहीं हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करने लगे हैं। सो दैट इज़ द मोमेंट विच यू कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं फेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 7 मिनट और 20 सेकंड का समय हो गया रीडिंग के लिए। वाह, ये पहला कार्ड आ गया और देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग आती है, ठीक है। व्हाटएवर इट इज़, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए तो हम वही लेंगे, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ कंसोलिडेशन, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड। क्या इसका मतलब कि भाई अंडरस्टैंडिंग हो गई है एंड कहते हैं ना कि भाई पैक्ट तय कर ला कि आई एम विथ यू, यू आर विथ मी। तो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई एम विथ यू, यू आर विथ मी एंड बोथ ऑफ अस फॉर्म अ ट्रूप। ओके, भाई वी आर नाउ टुगेदर। ओके, स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो एक बात थी कि भाई आप सबको तो पता ही होगा कि अगर हमारा दिमाग स्टेबल नहीं होता तो कैसे होता है, हम काम ठीक से नहीं कर पाते, सो नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ों का सामना, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस पर्सन को स्टेबिलिटी मिल चुकी है, मिल रही है एंड उसकी एक वजह आप भी हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है लव ब्लॉसमिंग। तो कहीं ना कहीं जो एक प्यार की फीलिंग है वो बढ़ते जा रही है। द पर्सन इज़ मोर एंड मोर ट्रस्टिंग ऑन यू कि भाई चीज़ें सही हो रही हैं और सही हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स, तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस रिलेशनशिप में आ रहा है। द पर्सन इज ट्राइंग टू बिस्टो हैप्पीनेस ऑन यू एंड देम टुगेदर, दोनों साथ मिलके एक दूसरे का साथ निभा सकते हो। फाइटिंग फॉर अटेंशन, दैट इज़ ट्रूली हैपनिंग, मतलब आप शायद उनका ये बर्ताव भी देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव भी ये पर्सन हो सकता है कि भाई मेरे सिवा और कोई होना ही नहीं चाहिए। ओके, कभी कभी ये फीलिंग आती है। डिटर्मिनेशन, दैट आई वांट टू लिव अ वंडरफुल वेल्दी एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। हेल्दी लाइफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले शायद कोशिश नहीं करते थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है। कंपटीशन, तो ये पर्सन शायद अपने ही पास को बीट करना चाहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कई बार इंसान अपने पास को देख के भागता है और फिर भागते ही रहता है, उससे कोई हासिल नहीं होता, बल्कि इंसान को खुद से लड़ना झगड़ना चाहिए, तभी वो बेहतर इंसान बन सकता है। देन गॉट डिस्कस, जो कि ये फ़न, यानी कि भाई इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए फ़न, वो यहाँ पे है। ये पर्सन ज़िंदगी में फ़न ले सकता है, ले रहा है विथ यू। ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, काफ़ी ज़्यादा प्यार इसको मिल रहा है। डीप अट्रैक्शन, द पर्सन इज़ इन लव विथ यू, मतलब कहीं ना कहीं आप भी उससे उतने ही अटैच्ड हो जितना ये पर्सन आपसे अटैच है। एंड फाइनल जो 2 कार्ड है वो है गुड फ्रेंड एंड लॉस। क्या क्या मतलब है यहाँ पे,
कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी हो सकता है। मे बी इस पर्सन को यहाँ पे आने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ चुका था, ठीक है। या फिर हाल में अगर इस पर्सन ने आपके साथ जुड़ने के लिए शायद किसी जॉब को मना कर दिया हो या फिर अपनी कोई अच्छी प्लेस भी छोड़ दी हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस पर्सन लव्स यू लॉट, और आपकी काफ़ी क्या उसे कहता है, यू आर टोटली एट एक्सट्रीम पॉइंट इन देयर लाइफ। आपको लेके वो काफ़ी सक्रिय है, ठीक है। और देखते हैं फाइनली उस ऑरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो विल टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। ये कार्ड आ गया और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। 2 कार्ड आ गए, ठीक है। तीसरा कार्ड भी आ गया और ये कार्ड भी लेते हैं, ठीक है। चलो ये है वो कार्ड्स, ठीक। चलो देखते हैं क्या कार्ड है, विल डू इट फास्टर, ठीक है। पल भर ये कार्ड आ गया है, यानी कि भाई दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन दिस, मतलब पल भर में कुछ हो सकता है, पल भर में कुछ हो जाता है। अभी उनकी ज़िंदगी चुटकियों में बदल गई है बिकॉज ऑफ यू, जैसे आप मेरी की ज़िंदगी बदल चुकी है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है राजदार। अभी ये पर्सन को लगता है कि आप उसके सच्चे राजदार हो सकते हो, आपको वो फुली ट्रस्टी कह सकते हैं कि भाई आपके साथ वो कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। कब होगी वापसी, व्हेन आर यू गोइंग टू कम बैक, ओके। तो मे बी ये पर्सन शायद बहुत कोशिश कर रहा है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है या फिर कहीं दूर है आपसे, तो कोशिश कर रहा है कि अपना जो प्रोजेक्ट है या फिर अपना जो वर्क है वो झट से झट निपटाए और वापस आपकी तरफ आ जाए। मैंने कहा जिसमें जो कि दिल की पुकार, यानी कि भाई इसका दिल इसको बेचैन कर रहा है, ओके। सो ऑब्वियसली आप दोनों के में शायद अगर चैट हो रही है, फेस चैट हो या फिर वीडियो कॉल हो, नेक्स्ट मैसेजेस हो, दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू लॉट। जो कहते हैं ना कि दिल की बातें, भाई मैं आपको सच में मिस करता हूँ, आई ट्रूली लव यू, एंड आपके बिना में रह, मतलब ऐसा कुछ कि जो दिल से आता है, फेक नहीं, वो बातें यहाँ पे होती होंगी। याद सता है द पर्सन ट्रूली मिसिंग यू मे बी हो रहा है, एंड आपको भी ये पता है, मे बी शायद किसी पर्सन के आंखों से आंसू भी आते होंगे दैट नाउ आई डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, आपसे वो जुदा अभी नहीं रहना चाहता, आओगे ना। द पर्सन इज आस्किंग यू, मे बी ये उनके लिए भी है या फिर आपके लिए भी है कि कौन पहले पहल करता है। अगर आपके लिए पॉसिबल है यू कुड मीट दैट पर्सन, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वो मिलने की कोशिश कर सकते हैं। अब सिर्फ कुछ ही कार्ड बचे हैं, क्या है उनका मतलब देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है सुकून, यानी कि द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड दिस इन द लाइफ, जो आपको देख के मिलता होगा। एंड जो 2 कार्ड है वो है राह देखना एंड जाने अनजाने में, ठीक है। तो यस ये पर्सन चाहे आपसे जाने अनजाने में मिला हो या फिर सोच समझ के मिला हो, बट आपकी राह देख रहा है। या तो आपने अभी तक एक दूसरे से वार्तालाप सिर्फ की है या फिर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज किए लेकिन पर्सनली नहीं मिले हैं, तो ये पर्सन बहुत उत्सुक है आपसे फेस टू फेस मिलने में। रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।